स्टूडेंट्स यूजीसी नेट हिंदी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक द्विवेदी युग के अंदर जो इसी धारा के अन्य कवि थे उनको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो नाम है सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की समय सीमा 1905 से 1948 है। 1905 से 1948 काव्यम कृतियाँ त्रिधारा, मुकुल 1930 में, झांसी की रानी। त्रिधारा, मुकुल 1930 में, झांसी की रानी यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत लोकप्रिय हुई। मुकुल प्रथम काव्यम संग्रह है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मुकुल प्रथम काव्य संग्रह है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 से 1986 स्टूडेंट्स। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 से 1986 काव्यम कृतियों में जीवन संगति, नवयुग के गान, बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति और पंखुड़ियाँ। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद में 1907 से 1986 काव्यम कृतियों में जीवन संगति, नवयुग के गान, बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति और पंखुड़ियाँ। नेक्स्ट है सोहनलाल द्विवेदी 1906 से 1988 स्टूडेंट्स। सोहनलाल द्विवेदी की बात करते हैं 1906 से 1988। भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा और पूजा गीत। यानी सोहनलाल द्विवेदी जी में भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा और पूजा के गीत है। नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे 1907 से 1981। श्याम नारायण पांडे 1907 से 1981 में काव्यम कृतियाँ क्या क्या हैं? हल्दी घाटी, क्या है? हल्दी घाटी और जोहर। हल्दी घाटी और जोहर है। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1932। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1932 स्टूडेंट्स। प्रमुख कृतियाँ शंकर श्रवसव 1951 में, शंकर सरोज, अनुराग, रतन, कविता कुंज, कलित, कलेवर, गीतावली, गर्भ रंड्या। यानी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? शंकर श्रवसव है, शंकर सरोज है, अनुराग, रतन, कविता कुंज, कलित, कलेवर, गीतावली और गर्भ रंड्या है। फिर है स्टूडेंट्स आपके समस्तवादी कवि। तो स्टूडेंट्स रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को, यानी कि रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को समस्तवादी कवि कहा गया है। किसको? रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्त करना। रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्त करने को क्या बोला गया है? समस्तवादी कवि कहा गया है। प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं इस वर्ग के अंदर आती हैं। किसमें? प्रकृति प्रेम को, स्वच्छंद प्रेम को, व्यक्ति की स्वतंत्रता की चेतना को लेकर। तीन टॉपिक याद करने हैं, प्रकृति प्रेम को लेकर, स्वच्छंद प्रेम को लेकर, व्यक्ति स्वतंत्रता की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं आपकी समस्तवादी कवियों की श्रेणी के अंदर आती है। स्टूडेंट्स समस्तवादी कवियों में 3-4 कवि ज़्यादा फेमस हैं। समस्तवादी कवियों में रोमानी भावबोध को आधार मानकर लिखी गई कविताएं किसके अंदर आएंगी? समस्तवादी कविताओं के अंदर आएगी। सबसे पहले कवि आपके श्रीधर पाठक 1859 से 1928। श्रीधर पाठक 1859 से 1928। रचनाएं हैं स्टूडेंट्स कश्मीर सुषमा 1904 में, कश्मीर सुषमा 1904 में, देहरादून 1915 में, भारत गीत 1928 में। यानी श्रीधर पाठक की बात करें 1859 से 1928 में, कश्मीर सुषमा 1904, देहरादून 1915, भारत गीत 1928। अनुवाद है
कालिदास का ऋतु संहार, गोल्डस्मिथ का डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उज्जड़ ग्राम नाम से किया गया था। यानी कि श्रीधर पाठक के द्वारा कालिदास का ऋतु संहार, गोल्डस्मिथ का डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उज्जड़ ग्राम नाम से किया गया। गोल्डस्मिथ के हरमीट का अनुवाद एकांतवासी। श्रीधर पाठक में ही गोल्डस्मिथ के हरमीट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से पाठक जी ने किया। गोल्डस्मिथ के हरमीट का अनुवाद किसका स्टूडेंट्स? गोल्डस्मिथ के हरमीट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से पाठक जी ने किया। गोल्डस्मिथ का द ट्रैवलर, गोल्डस्मिथ का द ट्रैवलर का अनुवाद पाठक जी ने श्रांत पथिक नाम से किया। किसका स्टूडेंट्स? गोल्डस्मिथ के द ट्रैवलर का अनुवाद पाठक जी ने श्रांत पथिक नाम से किया। श्रीधर पाठक के बाद समस्तावादी कवियों में गिनती होती है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी स्टूडेंट्स? जगन्नाथ दास रत्नाकर की गिनती होती है समस्तावादी कवियों में। इनकी समय सीमा है 1867 से 1932। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की 1867 से 1932। गंगावतरण 1927 में, उद्धव स्तक 1929 में, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरीशचंद्र, बिहारी रत्नाकर, हम्बीर हट संपादित कविता है किसकी? जगन्नाथ जी की। कौन सी? हम्बीर हट। दीप प्रकाश संपादित है। कवि कुल कंठावन भी संपादित हैं। और जो जगन्नाथ रत्नाकर जी थे वो जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। इनकी काव्य भाषा कैसी थी? ब्रजभाषा थी। इनकी काव्य भाषा भी कैसी है भाई? ब्रजभाषा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। 1866 से 1932, गंगावतरण 1927 में, उद्धव स्तक 1929 में, श्रृंगार लहरी इनकी जगन्नाथ रत्नाकर की। समय सीमा 1866 से 1932। हिंडोला, हरीशचंद्र, बिहारी रत्नाकर, हम्बीर हट संपादित है। दीपम प्रकाश संपादित हैं। कवि कुलबंठाड़ भी संपादित हैं। और जो जगन्नाथ दास जी थे ये जक्की उपनाम से उर्दू में, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जक्की नाम से उर्दू में कविता लिखते हैं। इनकी काव्य भाषा कैसी है भी? ब्रजभाषा है। कैसी है? इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है। तो तीसरे कवि हैं स्वच्छंदतावादी कवि। पहले श्रीधर पाठक, दूसरे जगन्नाथ रत्नाकर और तीसरे हैं सत्यनारायण कविरत्न। 1880 से 1918। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918। 1880 से 1918 हैं। हृदय तरंग कविता संग्रह हैं। हृदय तरंग क्या? इनका एक कविता संग्रह है। इसमें से 2 कविताएं भ्रमर दूत और प्रेम कली। इनकी बात करते हैं सत्यनारायण कविरत्न की। भ्रमर दूत और प्रेम कली काफ़ी प्रसिद्ध कविताएं हुई हैं। यानी कि सत्यनारायण जी का समय सीमा की बात करें 1880 से 1918। हृदय तरंग कविता, इसमें से 2 कविताएं भ्रमरदूत और प्रेम कली काफ़ी प्रसिद्ध हुई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मुकरदर पांडे। मुकरदर पांडे की बात करते हैं तो भाई 1895 से 1988। मुकरदर पांडे 1895 से 1988 हैं। पूजा फूल 1916 में, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू, सैलबाला 1916 में। ये लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। कौन? मुकरदर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई। और शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक भी इन्हीं को माना है। यानी कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है? मुकरदर पांडे ही हैं। किन्होंने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। और ये स्वच्छतावादी परगीत मुकदर कवि थे। कौन? मुकरदर पांडे छायावाद के प्रवर्तक और स्वच्छतावादी परगीत मुक्तकार थे। लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई हैं। 1895 से 1988 इनका जीवन काल है। और पूजा फूल 1916 में, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू, सैलबाला 1916 में इनके द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो द्विवेदी युग है यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम द्विवेदी के बाद कौन आएगा? आपका छायावादी आएगा। वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।